गाजियाबाद और नोएडा में कोरोना केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर, गाजियाबाद में 10 से आज तक 22 स्कूलों के 32 छात्र और 5 शिक्षक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 12 स्कूल गाजियाबाद के हैं और 10 स्कूल दिल्ली नोएडा के हैं। उधर कोरोना संक्रमण को लेकर नोएडा डीएम सुहास एलवाई ने एक प्रेस वार्ता की है। इसमें डीएम ने कहा है कि सभी स्कूलों में कोविड हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल रोजाना 70 कोविड जांच हो रही हैं, जिसे अब बढ़ाया जाएगा। इसका कोई टारगेट फिक्स नहीं है। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 76 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गाजियाबाद में कोरोना के 27 नए मामले सामने आए हैं और नोएडा में भी रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना वायरस। नोएडा में कोरोना के 76 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। स्कूलों में कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। तो फिर रफ्तार पकड़ने लगा एक बार फिर कोरोना। नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को देखते हुए नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने अब यह निर्देशित कर दिया है कि सभी स्कूलों में कोरोना के लिए हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी और इसके तहत अब मदद की जाएगी। जो कोरोना हावी हो रहा है उसको रोका जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त नोएडा से हमारे साथ रजत जुड़ गए हैं और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले नोएडा में आना चाहूंगा रजत और आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि सुहास एलवाई ने भी कहा है, जो वहां के डीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब हर स्कूल में हेल्प डेस्क होगी कोरोना के लिए और तमाम तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कोरोना के जो मामले हैं नोएडा और गाजियाबाद में ही सबसे ज्यादा आ रहे हैं। रजत जी बिल्कुल हैदर, अगर बात किया दिल्ली सटा हुआ नोएडा है और गाजियाबाद, जिस तरीके से आंकड़े वो बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता विषय है। क्योंकि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय भी कोरोना के जो आंकड़े थे वो नोएडा में सर्वाधिक देखे जा रहे थे। अब ऐसे में जो इस बार जो चौथी लहर की आहट हो चुकी, जो बच्चे हैं वो ज्यादा संक्रमित पाए गए। लगभग कहें तो पिछले 24 घंटे में 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं अगर हम 2 दिन पहले की बात करें, लगभग 14 से 15 बच्चे कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई थी। यानी कहे तो जिले में लगभग 50 से 60 बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इसी के चलते कल डीएम सुहास एलवाई ने प्रेस वार्ता कर लोगों को बताया है कि जो प्रत्येक जो स्कूल होंगे वहां पर अलग से कोविड हेल्प डेस्क रखी जाएगी और हर तरह की जानकारी जो कहे तो प्रशासन वो स्कूल में जाकर चेक करेगा कि आखिर जो गाइडलाइंस है स्कूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी के चलते डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट रहने के लिए कहा है कि वो चप्पे चप्पे पर जो स्कूल है वहां पर जाए और जांच करे कि आखिर जो गाइडलाइंस है उसको स्कूल प्रशासन कितना अपने स्तर पर फॉलो अप कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कल जो प्रेस वार्ता की है उसके बाद कहीं ना कहीं जिला प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। जो स्कूल प्रशासन है उनसे भी बातचीत की गई है, उनको भी पूरी तरह से अलर्ट रहने की वो हिदायत दी है। बिल्कुल, तो उनको अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और पूरी तरह से अलर्ट रहने की हिदायत सभी को दी जा रही है। और ये इंडिया न्यूज भी कह रहा है कि लगातार कोरोना का खास ख्याल रखें और प्रिकॉशन लेते रहें। हमारे साथ अनिल भी जुड़ गए हैं। अनिल हमारे साथ गाजियाबाद से हैं, हमारे संवाददाता। अनिल, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहेंगे कि गाजियाबाद के क्या हालात हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि जो XE वेरिएंट है ये काफी परेशान कर सकता है अगर प्रिकॉशन नहीं लिया गया तो। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, शासन प्रशासन को इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से ढिलाई गाजियाबाद में बढ़ती जा रही है तो उससे लगता है कि आगामी दिनों में विस्फोट भी हो सकता है, कोरोना विस्फोट देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लोग ना तो यहाँ लापरवाह तरीके से घर से बाहर निकल रहे हैं और सिनेमा हॉल खुले हुए हैं और तमाम चीजें खुली हुई हैं और लोग वहां पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, ना कोई मास्क लगाता है, ना कोई हैंड सैनिटाइज करता है। तो
इस तरीके की लापरवाही जो है गाजियाबाद में देखी जा रही है। कुछ ऐसे निजी स्कूल भी हैं जहां पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सख्ती से पेश आने की जरूरत है एक बार फिर, क्योंकि आज की बात करें तो बीते 24 घंटे में 27 केस पॉजिटिव गाजियाबाद में आए हैं और टोटल एक्टिव केस की अगर बात करें तो 113 जो है एक्टिव केस जो है अभी गाजियाबाद में है। और साथ ही टोटल छात्रों की अगर बात की जाए तो जिसमें कि 26 छात्र हैं और जिसमें कि 4 जो है टीचर भी शामिल हैं, मतलब 21 छात्र हुए और जो है और बाकी की 4 टीचर हुई। तो लगातार हालांकि कोरोना बढ़ रहा है पर गाजियाबाद में उस रफ्तार से नहीं बढ़ा है, तो फिर भी लोगों की चिंताएं जो है अब बढ़ने लगी हैं। आम जनता को थोड़ी सहभागिता इसमें दिखानी होगी। लोगों को जब घर से बाहर निकलें तो कहीं ना कहीं अवेयर हों और मास्क लगाएं, क्योंकि 3 लहर उन्होंने देखी है, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, तीनों वेव को देख चुके हैं। तो अब लगता नहीं है कि शासन प्रशासन को भी समझाने की जरूरत है, लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए। पर जिस हिसाब से गाजियाबाद में लापरवाही देखी जा रही है, ना तो गाजियाबाद के डीएम द्वारा ना तो कोई हेल्पलाइन नंबर उस तरीके का जारी किया गया है, ना कोई हेल्प डेस्क बनाई गई है। जिस तरीके से नोएडा में खुद जिलाधिकारी मौके पर पहुंचकर प्रेस वार्ता करते हैं और चीजों को समझाया और सभी स्कूलों को आदेशित किया कि सभी स्कूल अपने यहाँ पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे और हेल्प डेस्क बनाइए, जिससे कि जिस स्कूल में भी छात्र यदि पॉजिटिव पाया जाता है तो वो जो खुद स्कूल जो है बिल्कुल अनिल, तो समझने की जरूरत है क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सतर्कता बरतना सबसे बड़ा हथियार है। अगर सतर्कता नहीं बरती गई तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोरोना विस्फोट हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रजत हमारे साथ जुड़े, रजत का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।